साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की पिछली सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक का नाम ऐसा है जो कि अब बदनाम ज्यादा है। जब मलिक मंत्री थे तो उनके आगे पीछे बहुत लोग घूमा करते थे। लोग ही क्या, सेलिब्रिटीज भी मलिक के आगे पीछे घूमते थे। मगर जब से मलिक को ईडी ने गिरफ्तार किया है तब से हालात और तस्वीर बिल्कुल उलट हो चुके हैं। जो लोग मलिक के करीब आने के लिए जी जान लगा देते थे वो अब मलिक के नाम से ही अपना रास्ता बदल रहे हैं। जी हाँ, और इसी कड़ी में नाम सामने आया है अभिनेता अर्जुन कपूर का, जिन्होंने हाल ही में एक बहुत बड़ी डील से अपने हाथ खींच लिए हैं। अब अर्जुन कपूर को भी कहीं न कहीं ईडी का डर सता रहा है, क्योंकि हाल ही में ईडी ने फिल्म मेकर प्रेरणा अरोड़ा पर भी शिकंजा कसा है। ऐसे में अर्जुन कपूर ने बड़ा फैसला लेते हुए मलिक से जुड़ी हुई 16 करोड़ की डील को तोड़ दिया है। तो क्या है पूरा मामला, आपको सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो सिनेमा और सियासत का कनेक्शन बहुत पुराना है। बॉलीवुड के लोग पॉलिटिशियंस के करीब रहना चाहते हैं तो राजनेता भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को पास रखकर अपनी शान दिखाना चाहते हैं। मगर इन दोनों के बीच जब से ईडी का नाम सामने आया है तब से हालात बदल गए हैं। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है अभिनेता अर्जुन कपूर की, जिनका उठाया बड़ा कदम हर किसी को हैरान कर रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं अर्जुन कपूर के इस फैसले के पीछे नवाब मलिक भी एक बड़ी वजह निकलकर सामने आ रहे हैं। दरअसल में अर्जुन कपूर ने हाल ही में मुंबई में अपनी एक प्रॉपर्टी बेची है। बताया जा रहा है कि ये अपार्टमेंट बांद्रा वेस्ट इलाके के उसी ओरिएंट बिल्डिंग में मौजूद है, जहां अर्जुन की गर्लफ्रेंड मलाइका अरोड़ा ने भी फ्लैट ले रखा है। बिल्डिंग के 19वें माले पर मौजूद इस अपार्टमेंट का एरिया 4364 वर्ग फीट का बताया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि अर्जुन कपूर ने इसे 16 करोड़ रुपए में ही खरीदा था और अब 16 करोड़ रुपए में ही बेच दिया। यानी अर्जुन कपूर ने बिना किसी मुनाफे के जल्दबाजी में इस अपार्टमेंट को बेच दिया, जिसकी बड़ी वजह भी हम आपको बताएंगे। वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है, मगर आगे देखिए कि आखिर अर्जुन कपूर ने किस वजह से अपनी इस प्रॉपर्टी को इतनी जल्दबाजी में बेच दिया। तो एक अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट की खबर के मुताबिक अर्जुन का ये फ्लैट शंकर भोयर और सत्येन भोयर नाम के 2 भाइयों ने खरीदा है, जिसके सेल डॉक्यूमेंट्स 19 मई को रजिस्टर कराए गए थे। बताया जा रहा है कि अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर ने कागजात पर दस्तखत कर दिए हैं और इस अपार्टमेंट के लिए 96 लाख रुपए की स्टम्प ड्यूटी भी चुकाई गई है। सामने आया है कि अर्जुन कपूर इस प्रॉपर्टी के मालिक जरूर थे, लेकिन वो यहाँ रहते नहीं थे। वो जुहू में जेवीपीडी स्कीम में रहेजा आर्किड नाम की बिल्डिंग में ही रहा करते हैं। वहीं मलाइका अरोड़ा ने नवंबर 2021 में इसी बिल्डिंग में अपार्टमेंट खरीदा है। मलाइका ने अपने फ्लैट के लिए 14.5 करोड़ रुपए चुकाए हैं, जबकि अर्जुन कपूर ने 16 करोड़ रुपए में अपार्टमेंट खरीदा था। इसी रिपोर्ट में आगे एरिया के एक ब्रोकर के हवाले से लिखा गया है कि ये बिल्डिंग पिरामिड डेवलपर्स की है, जिसमें बॉलीवुड, क्रिकेट और राजनीति जगत के कई हस्तियों ने घर खरीद रखा है। इसी बिल्डिंग में टीवी एक्टर करण कुंद्रा, एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और क्रिकेटर पृथ्वी शॉ का भी अपार्टमेंट बताया जा रहा है। हालांकि वो सब अलग अलग फ्लोर पर हैं। अब इसी ब्रोकर के हवाले से लिखा गया है कि बिल्डिंग में कई लोगों ने सिर्फ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से फ्लैट लिया है, जबकि कुछ लोगों ने रहने के हिसाब से। और सामने आया है कि अर्जुन कपूर भी अपनी बहन के साथ इसी अपार्टमेंट में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे थे, मगर अब अर्जुन कपूर ने अचानक इसे बेच दिया, जिसकी वजह बेहद चौंकाने वाली है। अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट की माने तो अर्जुन कपूर का अपार्टमेंट इस बिल्डिंग के 19वें फ्लोर पर था और सेम उसी फ्लोर पर सामने वाला अपार्टमेंट नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक का था। जी हाँ, अर्जुन कपूर नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक के पड़ोसी थे। अब फरवरी में जब नवाब मलिक को गिरफ्तार किया था तो उसके बाद मलिक के बेटे फराज मलिक को भी ईडी ने समन जारी किया था। मलिक की ही तरह ईडी को शक है कि फराज भी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है और ईडी ने हाल ही में कहा है कि मलिक सिर्फ डी गैंग के लिंक में नहीं थे, बल्कि डी गैंग के मुखिया के परमानेंट एक्टिव मेंबर थे। यानी ईडी की बात को सीधे शब्दों में समझा जाए तो ईडी ने कोर्ट को बताया है कि नवाब मलिक और उनका परिवार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के घनिष्ठ संबंधी थे।
मलिक दाऊद की गैंग के सक्रिय कार्यकर्ता थे, जो कि साफ दिखाता है कि मलिक और उनका परिवार किस तरह देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते आए होंगे। अब मलिक की तरह फराज मलिक पर भी ईडी की तरफ से कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं। लिहाजा अब ऐसे झमेले में अर्जुन कपूर फंसना नहीं चाहते। हालांकि सामने तो ये भी आया है कि पहले अर्जुन कपूर ने इसीलिए 19वें फ्लोर पर अपार्टमेंट लिया था ताकि वहाँ मंत्री का बेटा उनका पड़ोसी बने। आना जाना था, पार्टी में एक साथ उठना बैठना भी था। मगर अब अर्जुन कपूर अंदर तक हिल चुके हैं और उन्हें डर है कि कहीं फराज मलिक के चक्कर में ईडी उन्हें भी अपना शिकार न बना ले। सामने आया है कि सिर्फ इसी वजह से अर्जुन कपूर ने अपना अपार्टमेंट बेच दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अर्जुन कपूर पिछले 4-5 महीने से बेचने की तैयारी में थे, यानी कि जब से मलिक की गिरफ्तारी हुई थी तब से ही। और अब फाइनली अर्जुन कपूर ने अपना अपार्टमेंट उसी रेट में बेच दिया जिसमें खरीदा था। बिना किसी मुनाफे के अर्जुन ने जल्दबाजी में इसे बेच दिया। अब वो ना तो मलाइका अरोड़ा के पड़ोसी हैं और ना ही फराज मलिक के। वैसे भी फिल्म मेकर प्रेरणा अरोड़ा पर हाल ही में ईडी ने शिकंजा कसा है और समन करके पूछताछ के लिए भी बुलाया है, जिससे साफ हो गया है कि ईडी अब राजनेताओं के साथ बॉलीवुड में भी एक्शन करने के लिए उतर चुकी है। और यही डर अर्जुन कपूर को भी लग रहा है और अर्जुन ने इसी वजह से अपना घर औने पौने दाम में बेच दिया ताकि किसी भी तरह के झमेले में फंसने से बच जाएं। तो आपको क्या लगता है, क्या अर्जुन का फैसला सही है या फिर ये बॉलीवुड वाले और पॉलिटिशियन एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो अभिनेता अक्षय कुमार स्टारर पैडमैन की प्रोड्यूसर प्रेरणा अरोड़ा के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। प्रेरणा अरोड़ा पर अनपेड ड्यूज और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के कई गंभीर आरोप हैं। ईडी ने मामला दर्ज करने के बाद इस केस की जांच भी शुरू कर दी है और प्रेरणा को पूछताछ के लिए समन भी जारी कर दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो प्रेरणा पर 31 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है। प्रेरणा को बुधवार यानी कि 20 जुलाई को ईडी के सामने पेश होने के आदेश दिए गए थे। हालांकि सामने आ रहा है कि प्रेरणा इस वक्त मुंबई में नहीं है, इसीलिए उनके वकील ईडी के दफ्तर पहुंचे और उन्होंने पूछताछ की तारीख को आगे बढ़वाने की गुजारिश की है, जिसे फिलहाल ईडी ने मान लिया है। मगर प्रेरणा से पूछताछ होगी, ये बात पूरी तरह तय है। यहाँ आपको बता दें, प्रेरणा अरोड़ा पहले भी करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में जेल जा चुकी हैं। 2018 में इकोनॉमिक्स ऑफिस विंग ने प्रेरणा को गिरफ्तार किया था। प्रेरणा को साल 2018 में मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ने वासु भगनानी के साथ 31 करोड़ 6 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी आईपीसी की धारा 420 यानी कि धोखाधड़ी और 120 बी यानी कि आपराधिक साजिश रचने के तहत हुई थी। तब प्रेरणा को करीब 8 महीने जेल में रहना पड़ा था। प्रेरणा अरोड़ा पर कई फाइनेंसर्स ने धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं और दावा किया है कि उन्होंने कई लोगों के पैसे वापस नहीं किए हैं। उनकी मुश्किलें तब बढ़ी जब प्रोड्यूसर वासु भगनानी और उनके प्रोडक्शन हाउस ने प्रेरणा के खिलाफ नोटिस भेजा था। वासु भगनानी ने प्रेरणा अरोड़ा पर करीब 31 करोड़ 6 लाख रुपए वापस देने की मांग की थी, जिसके बाद प्रेरणा को गिरफ्तार कर लिया गया था और 8 महीने जेल में रहना पड़ा था। वासु भगनानी ने उस वक्त प्रेरणा के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए कहा था कि उन्हें अक्षय कुमार की पैडमैन के राइट्स को साइन करने वाली प्रेरणा के हाथों 30 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है, वो भी फिल्में रिलीज होने के बाद। उनका दावा है कि प्रेरणा ने अन्य प्रोड्यूसर्स के साथ भी इस तरह के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। जी हाँ, उस वक्त भी अक्षय कुमार का नाम एफआईआर में शामिल था और सामने आ रहा है कि इस बार भी अक्षय कुमार का नाम ईडी की एफआईआर में शामिल है। यहाँ आपको बता दें कि प्रेरणा अरोड़ा पर ईडी का शिकंजा कसते ही पलक तिवारी और विवेक ओबेरॉय भी मुश्किल में फंस सकते हैं, क्योंकि प्रेरणा अरोड़ा ने साल 2020 में पलक तिवारी और विवेक ओबेरॉय स्टारर अपने अगले प्रोजेक्ट रोजी द सैफरन चैप्टर की घोषणा की थी और सामने आ रहा है कि इसी प्रोजेक्ट को लेकर प्रेरणा पर अनपेड ड्यूज और प्रोडक्शन का पैसा अपने निजी कामों में खर्च करने का आरोप है। सामने आया है कि अभिनेता विवेक ओबेरॉय को पहले ही प्रेरणा की करतूतों की भनक लग चुकी थी, इसीलिए विवेक ने साल 2021 में प्रोजेक्ट को बीच में ही छोड़ दिया था। मगर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अभी भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हैं। फिल्म फेयर की एक रिपोर्ट की माने तो प्रेरणा के एक करीबी सूत्र ने खुलासा किया है कि प्रेरणा सांता क्रूज के एक 5 स्टार होटल में रह रही हैं, जहां उन्होंने अभी तक 20 लाख रुपए से ज्यादा के बिलों का भुगतान नहीं किया है और वो सारा पेमेंट फिल्म के जरिए करवाने की साजिश भी की गई है, यानी कि यहाँ पर भी प्रेरणा फंस सकती है।